This is Yasmin Rizvi. Today we are going to continue our chapter, that is homeostasis, and the topic we are going to discuss today is homeostasis in human. So let's start this topic. So homeostasis in human में बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी है कि किस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है, ठीक है, या रेगुलेट रहता है. सो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा मेंटेन रहता है. सबसे पहले हमारे पास आता है किडनीज, ठीक है. तो मतलब किडनीज किस तरह हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस कर रही होती हैं. किडनीज आर दी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज यू ऑल नो कि हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है हमारा वो है किडनी. पेयर ऑफ किडनीज जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं. अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है बेसिकली किडनीज का. ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं सो ये एक्सक्रीशन का काम करेंगी. एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन का काम बहुत सारे ऑर्गन्स या पार्ट, बॉडी पार्ट जो है मिलकर कर रहे होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. लेकिन हर सिस्टम के अंदर एक मेन ऑर्गन होता है. अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो है हमारे पास किडनीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सो द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव यूरिया इन यूरिन, नाइट्रोजीनस वेस्ट, ड्रग्स, हार्मोन्स, टॉक्सिन्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. यहाँ पर आपके पास जो है फंक्शन गिवन है किडनी का कि किडनी क्या चीज रिमूव करती है और एलिमिनेट करती है, ठीक है. सो सबसे पहले लिखा है यूरिया इन यूरिन. यूरिन में यूरिया को रिमूव करना, यूरिन के थ्रू यूरिया को रिमूव करना. सो व्हाट इज यूरिया? यूरिया क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, सो उन तमाम प्रोसेसेस के नतीजे में हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स की किसी न किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. अब उन प्रोडक्ट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दे हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. सो वन ऑफ देम इज अमोनिया, ठीक है. मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कुछ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में जिसकी नीड नहीं है. सो उनमें से एक है अमोनिया. अमोनिया जो है एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड या सब्सटेंस है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है. सो अमोनिया को बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है. हमारी बॉडी में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद नहीं है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ओके. सो अमोनिया जो है क्या होता है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. Urea is another nitrogenous compound. So ammonia is converted into urea. Urea is basically less toxic comparatively to ammonia, ठीक है. अमोनिया के कंपैरिजन में जो है यूरिया लेस टॉक्सिक होता है. सो यूरिया को एलिमिनेट करना है अब. सो यूरिया जो है, ऑब्वियस ही बात है, हमारा ब्लड यूरिया को हमारी किडनीज तक लेकर आएगा. सो और वो यूरिन की फॉर्म में या यूरिन के साथ जो है हमारी बॉडी से रिमूव या एलिमिनेट हो जाएंगे. As well as some other nitrogenous compounds are also present which also has to be removed out from the body. Some drugs, ठीक है. अब ड्रग्स क्या है? ड्रग्स जो है बेसिकली हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को ड्रग्स का नाम देते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ला सकती हैं. कोई भी मेडिसिन जो है, जितने भी मेडिसिन होते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन ड्रग्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी के फंक्शंस में चेंजेस लेकर आ रही हैं. फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब है हमारी बॉडी में के फंक्शंस में चेंजेस लेकर आना, ठीक है. सो
ड्रग्स को अब आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी मेडिसिन वगैरह इनटेक करती हूँ तो वो मेरी बॉडी में हमेशा जो है वो नहीं रहता। हमारी किडनी उस मेडिसिन को जो है क्या करती है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है जब उनका फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, सो कुछ ड्रग्स होते हैं एज वेल एज कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदा है। ठीक है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर हमारी डाइट के अंदर जो है ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट या वाटर आ जाता है, सो ये बैलेंस जो है, इस चीज को बैलेंस कौन करता है, किडनीज करती है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में किडनीज ही जो है रेगुलेट या मेंटेन कर रही होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक 3D मॉडल है किडनी का। ठीक है, इंशाल्लाह भी हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे, एज वेल उसके फंक्शन से रिलेटेड भी हमने स्टडी करना है। सो सेकंड है हमारे पास स्किन। स्किन जो है ये भी एक तरह का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो है इसका फंक्शन भी करती है। ठीक है, सो हाउ, किस तरह करती है? सो बेटा, स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स व्हिच एक्सक्रीट स्वेट, स्वेट फॉर्मेशन कॉजेस कूलिंग। देखिए हमारी स्किन के अंदर जो है, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स का नाम दे। सम अदर ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर स्किन एज वेल। सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। स्वेट कहते हैं पसीना को, पसीने को कहते हैं स्वेट। सो स्वेट से पहले आपको ग्लैंड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर बेसिकली दोज टिश्यूज और दोज ऑर्गन्स विच सीक्रेट समथिंग। ठीक है, इट कैन बी एनी फ्लूइड, एनी हार्मोन, एनी सलाइवा। ठीक है, सो ऐसे हमारी बॉडी के ऐसे तमाम टिश्यूज और ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो कोई भी चीज सीक्रेट आउट कर रहे हों, जिनसे सीक्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, उनको ग्लैंड्स का नाम देते हैं। सो वी हैव सम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मैं उसकी तरफ मूव नहीं करूंगी। बेसिकली ग्लैंड्स जो हैं, स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, स्वेट जो है रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, और इन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो स्वेट रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब स्किन किस तरह जो है होम्योस्टेसिस का काम कर रही है? ऑब्वियसली पता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी का, और हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये हमें स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग इस वजह से होती है क्योंकि स्वेटिंग की वजह से जो है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो सके। ठीक है, एज वेल एज जब किडनी फेलियर वाली कंडीशन होती है, हमारी किडनीज खुदा ना खास्ता अगर किसी की किडनीज फेल हो जाती हैं, सो यूरिया बेसिकली जो कि किडनी बेसिकली एक्सक्रीट या रिमूव या एलिमिनेट कर रहा है, अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? क्योंकि अगर यूरिया जो है, यूरिया इज ऑल्सो दी हार्मफुल सब्सटेंस और दी टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना है। सो क्या होता है किडनी फेलियर वाली कंडीशन में, यूरिया जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट या एलिमिनेट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स। लंग्स किस तरह होम्योस्टेसिस का काम कर रहे होते हैं? लेट्स सी। एज यू ऑल नो, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन गैस एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी एक्सक्रीट आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द फूड, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से बात मालूम होगी आप लोगों को कि फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी सेल्स के अंदर synthesized होता है। ठीक है, which is not useful to our body, so it also has to be eliminated from our body so through the process of respiration। ठीक है, और breathing। so यहाँ पर जो है lungs भी metabolic, lungs भी homeostasis का काम कर रहे हैं by eliminating carbon dioxide from the body as well as कुछ water vapors which are also produced in our body cells। ठीक है, सो इनको भी हमारी बॉडी से जो एलिमिनेट करने का काम है, इट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय लंग्स।
सो नेक्स्ट हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है कि ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम बेसिकली क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी भी सिस्टम की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स या बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, वन ऑफ देम इज ए यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन होती है और फ्रॉम यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से एलिमिनेशन का काम हो रहा होता है। सो इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, लेट्स सी। That urinary system of men consists of a pair of kidney. ठीक है, as you all know, kidneys form urine. ठीक है, किडनीज जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। सो पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज मौजूद हैं। यूरिटर बेसिकली जो है ये ट्यूब लाइक ट्यूब होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली किडनी से यूरिन को रिसीव करते हैं टू दी ब्लैडर। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर होता है। अब हमारी बॉडी में हर वक्त यूरिन की फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा करके यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, सिंथेसाइज हो रहा होता है, सो वो स्टोर का ब्लैडर में होता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास लास्ट बात है यूरेथ्रा, जहां से एलिमिनेशन होती है। ओके, ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास एनिमेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास किडनीज आपको नजर आ रही है, पेयर ऑफ किडनीज है। किडनी के ऊपर आपको एक येलोइश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, विच इज बेसिकली द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द किडनीज यू कैन सी देयर इज सम फ्रॉम ईच किडनी यूरिटर इज अराइजिंग। ठीक है, यूरिटर अराइज हो रहा है, which receive urine from the kidney to the bladder, as well as this red and bluish blood vessels are arteries and veins. Okay, basically they are renal arteries and renal veins. ओके, यहाँ पे भी आप देख लें, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि किडनी जो है, अच्छा, रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन जो है ऑब्वियसली बात है आप सब डिवाइड होंगी, और डिवीजन के बाद ये जो है किडनीज के अंदर इंटर होंगी। ठीक है, अब देखें किडनीज के बाद जो है ये हमारे पास क्या है, ये यूरिटर है। ठीक है, ये किडनी के कुछ फंक्शंस नजर आ रहे हैं आपको लिखे हुए, ये देखें, ये यूरिन आ रहा है फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ये हमारे पास ब्लैडर है एंड दिस इज पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके, ये आप देख लें कि हमारे पास स्ट्रक्चर है किडनी का विच इज नॉट लेबल्ड। नेक्स्ट डायग्राम में आपको मैं इसकी लेबलिंग दिखाऊंगी, आप जस्ट इसको गौर से देखिए। ये हमारे पास है यूरिटर। यूरिटर बेसिकली एक पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करती है, फिर रिपीट करी यूरिन को लेती है किडनीज से, ठीक है, और ब्लैडर तक लेकर जाती है। एज वेल एज ये हमारे पास रीनल आर्टरी है और दिस ब्लूइश ब्लड वेसल्स इज रीनल वेन। रीनल आर्टरी या रीनल वेन बेसिकली उस आर्टरी या उस वेन को कहते हैं जो हमारी किडनी से रिलेट करती है, क्योंकि जो रीनल वर्ड है ये किडनी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं पायरेमाइड्स। ये स्ट्रक्चर जो है ये पायरेमाइडल स्ट्रक्चर या पायरेमाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन पायरेमाइडल स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है, एज वेल एज उसके बाद जो है ये इस पायरेमाइड के बाद ये फर्स्ट येलोइश पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। आप देख सकते हैं हर पायरेमाइडल स्ट्रक्चर से हमारे पास माइनर कैलिक्स जो है वो अराइज हो रहा है। दिस पोर्शन, दीज पोर्शंस आर कॉल्ड माइनर कैलिक्सेस। ओके, दीज ऑल माइनर कैलिक्सेस आर ओपन इनटू मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में ये तमाम जो है ये ओपन होंगे, एंड दिस मेजर कैलिक्स जो है ये आगे जाके यूरिटर की फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब हम हमारे पास जो किडनी है, ठीक है, किडनी ऑब्वियस सी बात है, किडनी की जो कोई ना कोई आउटर कवरिंग होगी। ठीक है, सो द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी और द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। कैप्सूल बेसिकली किसी भी चीज के आउटर कवरिंग को कहते हैं। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल मीन्स कैप्सूल ऑफ द किडनी। ओके,
इस रीनल कैप्सूल के अंदर बेसिकली दिस इज ए 3D पिक्चर। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा? ये रीनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। रीनल पोर्शन के पास हमारे पास आता है रीनल मेड्यूला। अच्छा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रीनल आर्टरीज और जो रीनल वेन्स हैं, ठीक है, दे आर सब डिवाइडेड, वो आगे जाके सब डिवाइड हो रहे हैं, सब डिवीजन हो रही है इनकी इनटू आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स। आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स क्या है? देखिए, arterioles and venules they also the blood vessels but they have very smaller diameter comparatively to vein और artery, ठीक है। सो वेन और आर्टरी जब फर्दर डिवाइड होती है, जब इनकी डिवीजन होती है, सो उनका ऑब्वियसली बात इनका डायमीटर भी स्मॉल हो जाता है। सो स्मॉलर डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स को हम वेन्यूल्स या आर्टेरियोल्स का नाम देंगे। अब ये वेन्यूल्स आर्टेरियोल्स और ज्यादा जब मजीद सब डिवाइड होती हैं और ज्यादा इनका डायमीटर स्मॉल होता है, तब दे विल कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये रीनल आर्टरी रीनल वेन जो है वेन्यूल्स में डिवाइड और ये आर्टेरियोल्स में डिवाइड होने के बाद ये पूरी किडनीज में जो है स्प्रेड हुई हुई है, ओके। सो अब मैं आपको एक लेबल्ड पिक्चर दिखाती हूँ किडनी की। ये देखिए, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ये देख सकते हैं आप, ओके, वेट फॉर अ वाइल। ये देखें आप, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये है हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है जिसके अंदर बेसिकली रीनल पायरेमाइड प्रेजेंट होते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, ओके, इन विच पायरेमाइडल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ओके। उसके बाद इन रीनल मेड्यूला के अंदर आप देखें रीनल पायरेमाइड, ये पायरेमाइडल स्ट्रक्चर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। कितने बहुत ज्यादा हमारे पास पायरेमाइडल स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद द गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन रीनल पायरेमाइड इज कॉल्ड रीनल कॉलम। ये क्या कहलाती है हमारे पास? रीनल कॉलम वाला पोर्शन कहलाता है, ये वाला पोर्शन। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारी आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स है ये हमारी थ्रोट किडनीज में स्प्रेड हुई हुई है, ओके ओके। इसके बाद जो रीनल पायरेमाइड है, रीनल पायरेमाइड जो है बेसिकली इसके बाद वाला जो पोर्शन आता है इसको हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स का, ठीक है। ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है माइनर कैलिक्स। यूरिन की फॉर्मेशन बेसिकली इनके अंदर हो रही है, पायरेमाइडल स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है। उसके बाद जो है ये यूरिन जो है ट्रांसफर किया जाता है इनटू माइनर कैलिक्स एंड ऑल दीज माइनर कैलिक्स इज ओपन इनटू अ वन मेजर कैलिक्स, ओके, एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ द मेजर कैलिक्स। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ओके। ये पोर्शन कहलाता है हमारे पास मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, ओके, ये हमारे पास कहलाता है रीनल पेल्विस। इसके साथ साथ ये रीनल पेल्विस और ये आर्टरीज एंड वेन्स विच आर एंटरिंग इनटू द किडनी, दिस ऑल पोर्शन इज कॉल्ड हाइलस। ये पूरा पोर्शन कहलाता है हाइलस का। इसके बाद हमारे पास जो रीनल पेल्विस है ये आगे जाके जो है, ठीक है, ये यूरिटर, इसके बाद जो है हमारे पास ये पोर्शन जो है या ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास यूरिटर कहलाता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। लेट्स मूव टू द थ्योरी पोर्शन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसकी, दैट एज यू ऑल नो किडनी इज अ डार्क रेड बीन शेप। बीन बेसिकली इज द नेम ऑफ द ये एक लोबिया का एक दाल का नाम है, ठीक है, पल्स का नाम है, लोबिया कहते हैं अक्सर उसको उर्दू में, ठीक है। तो उस शेप के स्ट्रक्चर की होती है हमारी किडनी। लेंथ देखिए इसकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेट इज अबाउट 120 ग्राम्स। पोजीशन की बात करेंगे, हमारे बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती है किडनी,
बैक वॉल पे अटैच्ड होती है, प्लेस्ड होती है, बेलो दी डायफ्राम मौजूद होती